I am again on live on Instagram and taking questions from यूट्यूब कमेंट सेक्शन फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी का जो यूट्यूब चैनल है। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि एमपी में है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि जितने भी क्वेश्चंस आएँ वो मैं आपके लेके आपको यहीं से उसका जितना हो सके आंसर दे सकूँ, ताकि आपको वो हेल्प हो सके। मैं देवेंद्र जी से आग्रह करता हूँ कि वो अपने जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो लेके चलें। सर, मेरे बेबी का दोनों किडनी नहीं बना था। 6 मंथ में ये बात पता चली, टर्मिनेशन कराना पड़ा। इसका क्या रीज़न हो सकता है और क्या ये नेक्स्ट प्रेगनेंसी में रिपीट होगा? दोनों साइड का यदि किडनी नहीं बना था तो ये मेजर डिफेक्ट है बच्चे का। और जो मैं करता हूँ काम, उसमें यदि मुझे ये पता चलता है तो मैं एक एम्नियोसेंटेसिस करके या बच्चे का डीएनए को स्टोर जरूर कर लेता हूँ, क्योंकि क्यों हुआ है, आगे होगा कि नहीं, और यदि हुआ है तो क्या हस्बैंड वाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तब जाके आप बता सकते हैं कि ये क्यों हुआ था और रिपीट होगा कि नहीं। तो एक एम्नियोसेंटेसिस यदि कर लें या फिर बच्चे का डीएनए प्रिजर्व कर लें, जब आप इससे उभरे फिर आप उसका एक एक्सोम सीक्वेंसिंग करा के देख सकते हैं। करंटली प्रेग्नेंट विथ फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रोसिस एंड चॉकलेट सिस्ट। क्या मुझे डिलीवरी के टाइम कुछ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? I think you are very lucky that you are pregnant with fibroids and endometriosis. You enjoy your pregnancy, take care from a good gynec, good obstetrician, get ultrasound done जैसा वो बोलते हैं, and I give you good compliments कि आपका सब ठीक रहे and don't worry too much. आई हैव पॉजिटिव रिजल्ट आफ्टर एफईटी, बट मैं वर्किंग वूमन हूँ। क्या मैं ट्रैवल करके ऑफिस जा सकती हूँ? बिल्कुल जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बेड रेस्ट या घर में छुट्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट इंडल्ज इनटू टू मच एग्जॉस्टिव वर्क, अदरवाइज देर इज़ नो प्रॉब्लम गेटिंग प्रेग्नेंट विथ फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। आप बिल्कुल अपना रेगुलर वर्क में रहिए। सर, मुझे पीरियड मेडिसिन लेने से ही आते थे और मेरी प्रेगनेंसी भी हो गई थी। 7 वीक में हार्ट बीट आकर चली गई। क्या ये दोबारा हो सकता है? ये चीज़ें फिर से हो सकती हैं, पहले क्यों हुई उसका जांच क्या था, वो कई बार नहीं हो पाता है। और दूसरी बात यह है कि एक या दो प्रेगनेंसी के ऐसे फेलियर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते। ये फेलियर्स जिसमें प्रेगनेंसी में हार्ट आके चला गया या फिर हार्ट आया ही नहीं, ये ब्लाइटेड ओवम कहलाते हैं। और ये वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये एग में जेनेटिक डिफेक्ट के कारण होते हैं, क्रोमोसोमल डिफेक्ट के कारण होते हैं। और कई बार जो एग निकलता है यदि वो अच्छा नहीं हो तो इस तरीके का होता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो। डोंट वेट टू मच फॉर 6 मंथ 7 मंथ्स। 2-3 महीने के बाद आप अपना नेचुरल प्रेगनेंसी ले सकते हो। सर, HIV पॉजिटिव होने के बाद एक पार्टनर में पॉजिटिव है, तो क्या वो बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकता है? अब डिपेंड करता है कि जो HIV का पार्टनर है वो फीमेल है कि मेल है। फीमेल पार्टनर विथ HIV यदि प्रेग्नेंट है तो उसका एक ट्रीटमेंट होता है। और मैं बोलूँगा यदि वो प्रेग्नेंट होती हैं विथ HIV स्टेटस का, तो उसका जो एंटी HIV का जो ट्रीटमेंट है वो आप किसी ICMR के सेंटर या कहीं जाकर यदि आप लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, एजोस्पर्मिया का क्या ट्रीटमेंट होता है जिससे प्रेगनेंसी खुद के स्पर्म से हो जाए? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं ये कई बार जवाब दे चुका हूँ। एजोस्पर्मिया का मतलब ये नहीं है कि आप में स्पर्म है ही नहीं। एजोस्पर्मिया का मतलब होता है कि आपके सीमेन में स्पर्म नहीं है। तो आपका जो सीमेन में स्पर्म नहीं होने का रीज़न ढूंढना ज़रूरी है। आप मेरे यदि वीडियो देखेंगे तो आपके वीडियो में, मेरे वीडियो में एक मेल इनफर्टिलिटी का प्लेलिस्ट में देखिए, उसमें आपको सब डिटेल मिलेगा कि हम क्या जांच करते हैं। जांच करके मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपके खुद के स्पर्म से आपकी बच्चा होने का, बायोलॉजिकल बेबी होने का कोशिश कर सका। सर, ट्विंस प्रेगनेंसी IVF से एक बच्चे की हार्ट बीट आ गई और सेकंड की नहीं आई, तो क्या दूसरे को प्रॉब्लम हो सकती है? नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। यदि डाइकोरी दो अलग फूल से, अलग अंडे से यदि बने हैं तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। यदि एक ही अंडे से दो प्रेगनेंसी हुई है, जिसमें मोनोकोरियोनिक बोलते हैं जिसको, उसमें हो सकता है कि दूसरे बच्चे को प्रॉब्लम आए, पर अधिकतर नहीं आती है। ऐसा उसको लेके बहुत परेशान नहीं होते। सर, मेरे 6 एम्ब्रियो बने हैं, मुझे फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना है। कैसे डिसाइड करें कि कौन सा एम्ब्रियो अच्छा है ट्रांसफ़र के लिए? ये यदि फ्रीजिंग हो चुकी है तो एक हम फ्रीजिंग करने के पहले आजकल यदि ज़्यादा एम्ब्रियो बनते हैं तो एक ऑफ़र देते हैं कि आप उस एम्ब्रियो में एक नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल जेनेटिक टेस्टिंग फॉर एन्यूप्लॉयडी करवा लें। मुझे ये भी पता है कि वो फुल प्रूफ नहीं है, 100% नहीं है,
बट चूंकि उसमें एम्ब्रियो को हम टच नहीं करते और इनर सेल मास भीतर के जिससे बच्चा बनता है उसका भी थोड़ा सा डीएनए उसमें मिलता है, उससे ये पता कर सकते हैं कि ये एम्ब्रियो कौन सा अच्छा है। पर रिसेंट ये भी होता है कि बहुत अच्छे एम्ब्रियो को भी हम ट्रांसफ़र करें और प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो प्रेगनेंसी नहीं होने के और भी रीजंस होते हैं। ज़रूरी नहीं कि केवल आप एक बहुत अच्छा यूप्लॉइड एम्ब्रियो डाल के और सोचें कि प्रेग्नेंट हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सर कम एज में एएमएच लो होने का क्या कारण होता है? देखिए, कम एज मतलब कितना कम? यदि 30 से कम, 25 से कम, कई लड़कियां आती हैं, कई वाइफ्स आती हैं जो कम एज में एएमएच कम हो गया, अंडे ख़त्म हो रहे हैं। मोस्टली इसको प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी बोलते हैं, और ये बहुत सारे रीज़न के कारण होती है। मुख्य कारण तो जेनेटिक होता है और वो अधिकतर ठीक नहीं होता है। पर यदि ऐसा हो रहा है और आपको प्रेग्नेंट होना है तो आप बहुत डिले मत करिए। कम एज में, कम एएमएच में यदि पीरियड रेगुलर है तो भी प्रेगनेंसी के चांस आईवीएफ में अच्छे रहते हैं, बजाय अधिक उम्र में जो एएमएच कम होता है उसकी अपेक्षा। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि ये वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगता है, आपको जवाब अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इंस्टाग्राम में आप मेरे आइडियल फर्टिलिटी पेज को फॉलो कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको फ्रेश और फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में क्या डिफरेंट है, और फ्रेश और फ्रोज़न में ये अंतर है कि हम डेफिनेटली जब बहुत सारे एम्ब्रियो बनते हैं या फिर हम एम्ब्रियो को नहीं ट्रांसफ़र करते, जब हम फ्रीज़ कर लेते हैं तो उसको फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। और फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी रेट फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की अपेक्षा थोड़ी अच्छी रहती है, पर ये कोई गारंटेड नहीं है कि आप फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की बजाय फ्रीजिंग वाला एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रेग्नेंट हो ही जाएंगे। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।